लेकिन इस किताब में हम अपने एक खास दुश्मन की बात करेंगे, जो है हमारा ईगो। ये किताब हमें बताती है कि इस ईगो को हम कुछ टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो हमें अफेक्ट ना करे। अगर आप इस तरह के ईगो से निकलना चाहते हैं तो एस्पायर स्टेज पर ही आपको इन 2 टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों, सफलता को हैंडल करना काफी मुश्किल काम है, और अगर आप सफलता के समय ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप खुद ही अपनी ऑनेस्टी, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं और आप खुद को नीचे गिरा देते हैं। जिस तरह सक्सेस पाना मुश्किल है, उसी तरह उस पर बने रहना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, पाउलो कोएल्हो ने कहा है कि जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8 बार उठना है, लेकिन फेल होने पर हम क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, और यदि आप अहंकार और गुस्से से भरे हुए हैं तो आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द बुक सर्जन में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे आलस, हमारा गुस्सा और घमंड। लेकिन इस किताब में हम अपने एक खास दुश्मन की बात करेंगे, जो है हमारा ईगो। ईगो हमारे कैरेक्टर का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा ये कहता है कि यू आर ऑलवेज राइट। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने अंदर की कमियों को अनदेखा करके अपने सभी डिसीजंस को सही ठहराने लगते हैं तो हमारे लिए ये काफी नुकसानदायक होता है। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस ऑथर रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी की। ये किताब हमें ये बताती है कि ईगो वास्तव में है क्या और आप इस पर किस तरह काबू कर सकते हैं। इस दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस में से किसी एक पर रहता है, और ये 3 स्टेजेस हैं एस्पायर, सक्सेस और फेलियर की स्टेज। और ये 3 स्टेज हमारी लाइफ में रिपीट होती रहती हैं। एस्पायर स्टेज वो स्टेज है जब हम कुछ अचीव करने के रास्ते पर होते हैं। सक्सेस स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें हमने जो चाहा वो अचीव कर लिया। और फेलियर की स्टेज वो स्टेज होती है जहां हम एस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं। इन तीनों स्टेजेस पर जो एक चीज हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती है वो है हमारा ईगो, और ये ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे गुस्सा, दुख और खुशी इंसान के चेहरे पर दिखती है, ठीक वैसे ही ईगो भी हमारे बिहेवियर में दिख जाता है, और ये ईगो हमें सक्सेस तक पहुंचने ही नहीं देता। और अगर हमें सक्सेस मिल भी जाती है तो वो परमानेंट नहीं होती है। ये किताब हमें बताती है कि इस ईगो को हम कुछ टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो हमें अफेक्ट ना करे। दोस्तों, जब आप एस्पिरेशन की स्टेज में होते हैं तब भी ये ईगो आपके साथ ही होता है। चाहे आपकी महत्वाकांक्षा या आप जो पाना या बनना चाहते हैं वो छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो, इस स्टेज में आपका आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल ही जाता है, और इस स्थिति में आप किसी का फीडबैक नहीं रिसीव करते, आप किसी का सुझाव सुनना पसंद नहीं करते, आप अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी नहीं करते या उसे करना जरूरी नहीं समझते, आप रियलिटी को नहीं देखना चाहते, आप नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। और इस तरह आपका ईगो आपको शुरुआती स्टेज में ही अनसक्सेसफुल बना देता है। इसीलिए अगर आप इस तरह के ईगो से निकलना चाहते हैं तो एस्पायर स्टेज पर ही आपको इन 2 टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। नंबर 1, हमेशा स्टूडेंट बनकर सीखते रहो, और नंबर 2, कम सोचकर और ज्यादा से ज्यादा एक्शंस लेकर अपने एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ते रहो, और प्रैक्टिस की मदद से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहो। हमारी सेकेंड स्टेज है सक्सेस की स्टेज। दोस्तों, जब आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते हैं तो आपका ईगो अपने आप ही बढ़ जाता है। हमारा ईगो कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द ग्रेट। सक्सेस मिलने पर हमें काफी डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। हर जगह आपकी वाहवाही होती है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं, और यही आगे जाकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं, और ये आपकी ईगो को काफी पसंद है। आपकी ईगो आपकी सफलता की उम्र को कम कर देती है। जब आपको सफलता मिलती है तो आप नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, और इस तरह आप अपनी पुरानी स्टेज पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, सफलता को हैंडल करना काफी मुश्किल काम है, और अगर आप सफलता के समय ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप खुद ही अपनी ऑनेस्टी, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं
और आप खुद को नीचे गिरा देते हैं। जिस तरह सक्सेस पाना मुश्किल है, उसी तरह उस पर बने रहना भी काफी मुश्किल है। इसीलिए सीखते रहें, ग्राउंडेड और पोलाइट रहें। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो वास्तव में सक्सेसफुल लोग हैं वो मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल रहन सहन रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लग्जरियस लाइफ जीना नहीं आता, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी पुरानी वैल्यूज और तौर तरीकों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी थर्ड और लास्ट स्टेज है फेलियर की स्टेज। दोस्तों, पाउलो कोएल्हो ने कहा है कि जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8 बार उठना है, लेकिन फेल होने पर हम क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुनीबा माजरी को कौन नहीं जानता। वो व्हील चेयर पर बैठती हैं क्योंकि 2007 में हुए एक्सीडेंट के बाद वो पैरालाइज हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। इस वजह से उनके पति ने भी उनको डिवोर्स दे दिया। इनके अपनों ने भी इनको दर्द में जीने के लिए छोड़ दिया था। अगले 2 साल इन्होंने हॉस्पिटल बेड पर बिताए। लाइफ में इस सिचुएशन के आने पर अच्छों के हौसले टूट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उठी और उन्होंने व्हील चेयर को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से वे न केवल आगे बढ़ी, बल्कि ईयर 2015 में बीबीसी ने उन्हें यूएन वुमेन पाकिस्तान का नेशनल एम्बेसडर बनाया। 2016 में फोर्ब्स ने उन्हें 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल किया। आज वो पाकिस्तान की पहली मॉडल और एंकर है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फेलियर तो सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन फेलियर के दौरान हम बाउंस बैक करने का क्या कदम उठाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप हारते हो तब भी आपका ईगो आपके साथ ही रहता है। वो आपको आपकी कमी नहीं देखने देता, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, बल्कि आप दूसरों पर ब्लेम करने लगते हो। आपको अपनी असफलता की वजह हमेशा दूसरों में ही दिखाई देती है। इसलिए ईगो छोड़कर उन गलतियों को एक्सेप्ट करें जो जाने अनजाने आपसे हुई हैं और बार बार प्रयास करते रहें। रायन हॉलिडे ने बार बार प्रयास करने को स्वीपिंग से रिलेट करते हुए कहा है कि सिर्फ एक बार फ्लोर स्वीप करने से वो हमेशा क्लीन नहीं रहेगा। उस पर हर रोज डर्ट और गंदगी आएगी ही आएगी। इसीलिए हमें उसे क्लीन रखने के लिए हर रोज सफाई करनी पड़ेगी। यही सेम कंडीशन सक्सेस पाने की भी है। जब तक सक्सेस ना मिले, प्रैक्टिस करते रहें। सक्सेस पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखिए। सीखने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखिए। हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपकी मदद की, और इस तरह आप ईगो से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।